हाय माय डियर स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग कुछ कंसेप्चुअल और वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा चलो प्रॉब्लम पर आते हैं। यहाँ पर एक दो चार्ज दिया हुआ है, एक Q1 है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है A0 दैट इज इट्स पोजीशन, और Q2 दूसरा चार्ज है जिसका पोजीशन जो है कोऑर्डिनेट जो है 0A दिया हुआ है। तब हम लोग को निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। हम लोग को फोर्स निकालना है किस पर बेटा, ड्यू टू एट Q1 निकालना है, फोर्स एट Q1 निकालना है। तो चलो हमने डायग्राम पे यहाँ पर दिखा रखा है कि Q1 की कोऑर्डिनेट, चूँकि ये Q1 A0 पर है तो x एक्सिस पर होगा बेटा A0, और Q2 हमारा 0A y एक्सिस पर होगा। तो नेट फोर्स हम लोग को Q1 पर दिखाना है। तो Q1 पर नेट फोर्स यहाँ पर, चूँकि ये Q2 जो है पॉजिटिव चार्ज है और Q1 भी बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या लगाएगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हम लोग कर सकते हैं फोर्स एक्जर्टेड ऑन 1/2 कर सकते हैं, फोर्स एक्जर्टेड ऑन 1/2। अगर फोर्स एक्जर्टेड ऑन 1/2 के हैं तो अगर चूँकि ये डिस्टेंस हमारा बेटा A है तो ये भी डिस्टेंस हमारा A ही होगा, A दिया हुआ, चूँकि 0A इसका कोऑर्डिनेट है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगा तुम्हारा A√2 हो जाएगा बेटा, देख सकते हो A√2 हो जाएगा। बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा इस दोनों Q1 और Q2 के बीच का A√2 हो जाएगा। और दोनों के बीच का अगर F12 का मैग्नीट्यूड लिखा जाए बेटा तो F12 का मैग्नीट्यूड आप आसानी से लिख सकते हो। F12 का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन कहोगे और कहोगे Q1 Q2 और A/√2 का होल स्क्वायर कर दोगे बेटा, और इसको लिखोगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से लिखोगे Q1 Q2 और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, तो 2 और 2A स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ द फोर्स। तो ये फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बेटा लिख ले रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू जो हम लोगों को यहाँ पर आ रहा है उस फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो जो फोर्स का वैल्यू आया तो फोर्स F12 का जो मैग्नीट्यूड आया बेटा वो आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये आ गया Q1 Q2 और ये आ गया बेटा 2A स्क्वायर। चलो एक तो आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो ये F12 है बेटा, ये F12 अगर इस एंगल को थीटा कहो तो अगर थीटा tan थीटा अगर निकालो तो tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी A/A, तो A कट जा रहा है 1, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ जाता है बेटा 45 डिग्री हो जाता है। ये कैलकुलेशन तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट में हम लोग देख सकते हैं कि कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में देखो, F12 का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में देखो तो ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा F12 कॉस थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट की इसकी बात करते हो तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट बात करें तो F12 साइन थीटा हो जाएगा। और F12 हमारा दिया हुआ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से F की अगर F12 वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए बेटा तो F12 का अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो F12 का वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, F12 cos थीटा I और F12 साइन थीटा, चूँकि ये निगेटिव जेड डायरेक्शन में है तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा माइनस F12 साइन थीटा J। बस इतना सा ही इसमें करना था। और F12 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो F12 यहाँ से कॉमन ले लो, बात हमारा ओवर हो गया। तो F12 यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, F12 यहाँ से कॉमन ले लिया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और यहाँ से आ जाता है बेटा ये cos थीटा I माइनस साइन थीटा J, साइन थीटा J आ जाता है बेटा, आप देख सकते हो। अब cos थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है बेटा, तो cos 45 हमारा 1/√2 आ जाता है। तो F12 हम लोग कितना लिख सकते हो, तो F12 की वैल्यू यहाँ से लिख दो, देख सकते हो कि अगर F12 की अगर हम लोग बात करें तो F12 यहाँ से आसानी से लिख सकते हो। F12 बेटा क्या आ जाएगा, F12 की वैल्यू लिख दोगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा Q1 Q2 और 2A स्क्वायर, और ये बेटा कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर, और ये आ जाएगा चूँकि cos थीटा cos 45 डिग्री कितना हो जाता है 1/√2, और ये I हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो 1/√2J आ जाता है बेटा, 1/√2J आ जाता है।
बस इतना सा ही करना था बेटा, चूँकि सिंस हमने tan थीटा का वैल्यू कितना निकाला था, tan थीटा बराबर 45 डिग्री निकाला था, tan थीटा का वैल्यू 1 था, तो विच मीन्स थीटा का वैल्यू जो है सो 45 था, और यहीं से हमने थीटा का वैल्यू रख के ये रिजल्ट को निकाल लिया बेटा। चलो ये तो प्रॉब्लम हमारा ख़त्म है। अब दूसरे प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं बेटा। सेकंड नंबर प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो, अगर प्रॉब्लम की बातें करें तो एक हमारे पास फिक्स चार्ज है, फिक्स सपोर्ट पर एक फिक्स चार्ज कैपिटल क्यू का चार्ज रखा हुआ है, और दूसरे एंड पर हमारा एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, जो इनिशियली जो है x नॉट डिस्टेंस पर है, इनिशियली एट x नॉट, क्यू इज x नॉट फ्रॉम कैपिटल क्यू, तो कह सकते हैं क्यू इज x नॉट इनिशियली फ्रॉम कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड। कैपिटल क्यू क्या है बेटा, फिक्स्ड है, कैपिटल क्यू हमारा फिक्स्ड है, और हम कह रहे हैं कि तब फाइंड द फोर्स, फाइंड द वेलोसिटी, हम लोग कर रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल क्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है बेटा। हमको इसकी वेलोसिटी निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। ये क्यू क्या है, फिक्स्ड है बेटा इस सरफेस पर, और क्यू जो है इनिशियली एक्स नॉट पोजीशन पर है, तब इस पर चूंकि यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, चूंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, एफ हम लोग जिसको कह रहे हैं, और एफ के कारण जो है सो यहाँ पर क्या लगेगा, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इसकी मास को हम लोग कह रहे हैं कि स्मॉल m है, तो एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ma लिख सकते हैं। तब हम लोग को इसका एक्सेलरेशन निकालना, इसका वेलोसिटी निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है बेटा, इसका वेलोसिटी निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखते हैं। इनिशियली एक्स नॉट पर है, तो हम लोग मान रहे हैं कि बेटा कि एट एनी आर्बिट्ररी टाइम इट इज़ एट द पोजीशन आर, हम लोग किसी भी आर्बिट्ररी टाइम पर इसकी पोजीशन को आर मान रहे हैं कि आर पोजीशन पर ये हमारा रखा हुआ है, एट एनी आर्बिट्ररी टाइम, ये कह रहे हैं एट एनी आर्बिट्ररी टाइम। हाँ, ये हमारा आर पोजीशन पर है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा कितना हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम तो सिंपली लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू इंटू ए स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू इंटू ए स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, और एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, चूँकि फोर्स लगने के कारण उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, तो एफ बराबर हम लोग ma लिख सकते हैं, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो, और कैपिटल क्यू एकदम रूटीन वर्क है बेटा, और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यहाँ से आर स्क्वायर लिख दो, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो a की वैल्यू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ से मैंने बेसिक से सारे वीडियो अपलोड भी किए हैं बेटा, तो यहाँ से कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और यहाँ से आर स्क्वायर लिख सकते हो बेटा। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हटा दो तो ऊपर ही लिख दे रहे हैं बेटा, देखो तो ऊपर अगर लिखें तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू अगर आप देखो तो ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं भी, और यहाँ से dv/dr, ए की वैल्यू काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ए बराबर क्या लिख सकते हैं v dv/dr, और ये हो जाता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर बेटा हो जाता है। और यहाँ से अगर हम लोग देखो तो क्या कर सकते हो कि भी डी तो रहने दो, भी डी का रहने देते हैं, तो यहाँ से भी डी रहने देते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, डी आर को उधर ले जाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कर दो, और यहाँ से कर दो आप क्या आर स्क्वायर, और ये कर दो डी आर, ये डी आर को मैंने उधर ले गया। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बेटा, तो इंटीग्रेशन का साइन हम लोग दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और यहाँ से यहाँ इसको इंटीग्रेट कर दो,
और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से v तक इसकी स्पीड होना चाहिए, ये x0 से कहाँ तक, x तक इसका लोअर से अपर लिमिट। चूँकि पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या था पार्टिकल का, x0 था, q हमारे x0 पर रखा हुआ था, और फाइनल हमारे x0 पर पहुंचता है, उस समय उसकी स्पीड देखनी होती है बेटा। तो अब यहाँ से हम लोग v dv का क्या लिख सकते हो, तो v²/2 लिख सकते हो, देख सकते हो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा बाहर, और यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Q, स्मॉल q भी बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा x0 टू x आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा 1/r², और ये आ जाएगा dr। अब 1/r²/dr का इंटीग्रेशन आप जानते हो कि कितना होता है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप बेटा लिख सकते हो कि v²/2 लिख सकते हो, और यहाँ से लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और ये बेटा हो जाता है -1/r, ये इंटीग्रेशन 1/r, ये x0 और ये x हो जाता है बेटा। और यहाँ से अगर आप देखो तो क्या लिख सकते हो, तो 2 से तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो 2 काट दो, तो अब यहाँ से v² = क्या आ जाता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन आ जाता है बेटा, और कैपिटल Q स्मॉल q आ जाता है, और यहाँ पर चूँकि अपर लिमिट है तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो 1/x0 और -1/x हो जाएगा बेटा। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो v की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो v का वैल्यू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q बेटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 1/x0 -1/x, अंडर रूट कर सकते हैं इसको हम लोग अंडर रूट ले सकते हैं बेटा। तो अंडर रूट हम लोग यहाँ पर इसको दिखा दे रहे हैं, देखो ये अंडर रूट हो जा रहा है, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाता है बेटा। चलो, तो प्रॉब्लम बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट्स को समझना है बेटा, और कॉन्सेप्ट वंस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं तो अल्टीमेटली देयर इज़ नो इशू टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम बेटा। तो चलो हम लोग तीसरे नंबर ऑफ प्रॉब्लम पर आते हैं, वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और इंटरटेनिंग प्रॉब्लम है बेटा। तो प्रॉब्लम्स को इंटरटेन करना है, तो उसमें ये नहीं होना है कि हम लोगों को प्रॉब्लम टफ है या इजी है, उसमें कहीं भी हम लोगों को नहीं फंसना है बेटा। तो चलो हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम के थ्रू जो है सो 2 सिल्क थ्रेड के थ्रू 2 बॉब हैंग कर रहा है और दोनों जो है हमारा थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है इनिशियली, और दोनों का बीच का सेपरेशन हम लोग कह रहे हैं कि बेटा x है, और दोनों पर चार्ज जो है स्मॉल q है, कैपिटल Q कह दो, चलो कैपिटल Q कह रहे हैं, दोनों पर इनिशियली चार्ज कैपिटल Q, सिल्क का थ्रेड लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, और दोनों का बीच का सेपरेशन हम लोग कह रहे हैं कि बेटा x है, दोनों के बीच का सेपरेशन x है, और हम लोग कह रहे हैं कि ये चार्ज जो है अप्रोच कर रहा है विथ एन स्पीड v इक्वल टू, ये जो चार्ज है Q जो है ये और ये दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहा है, विद द चार्ज आर अप्रोचिंग विथ ए स्पीड v इक्वल टू a/√x। तब हम लोग को निकालना है कि किस रेट से, जब दोनों चार्ज एक दूसरे की ओर अप्रोच करेगा तो किस रेट से चार्ज का लीकेज होगा। तो हम लोग को निकालना है लीकेज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज निकालना है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, लीकेज ऑफ चार्ज बेटा, यानी dq/dt निकालना है हम लोग को, ये निकालना है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो बेटा वही चीज़ जो पहले हम लोग कर भी चुके हैं, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लगेगा, तो यहाँ एक टेंशन का फोर्स दिखा देते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग यहाँ से दिखा दे रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा बेटा, यहाँ टेंशन लग रहा है तो इसका कंपोनेंट यहाँ से, चूँकि ये थीटा है तो ये t cos थीटा हो जाएगा, देख सकते हो, और इधर जो लग जाएगा बेटा ये t sin थीटा लग जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, और इसका मास अगर m है तो ये mg इसका वेट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि t sin थीटा, t cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में t cos थीटा ये ऊपर है और mg नीचे है बेटा,
तो लिख सकते हो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये तो बहुत सिंपल सा बात है, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो टी साइन थीटा इधर लग रहा है और एफ ई इधर लग रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हो बीटा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 कहो, इक्वेशन नंबर 2 कहो बेटा, तो यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा दोनों को डिवाइड करो 2/1, और यहाँ से करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये टैन थीटा आ जाएगा, और टैन थीटा इक्वल टू बेटा आ जाएगा एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी आ जाएगा। अगर एफ ई की बात करें तो एफ ई अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कितना लिख सकते हैं बेटा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप देखो तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं, एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ, और ये क्यू स्क्वायर और दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, अब चूंकि ये दोनों, अब हाँ एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जो x है दैट इज़ टू मच लेस देन l, x जो है बहुत ही छोटा l है, तो tan थीटा जो है, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा। हाँ, tan थीटा जो है हमारा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में बेटा देखो, इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि ये इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें, ये इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखें तो ये डिस्टेंस हमारा x/2 हो जाता है। तो यहाँ से साइन थीटा अगर कहें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x/2, हाँ x/2 डिवाइडेड l, यानी क्या हो जाएगा x/2l हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। तो हम लोग tan थीटा यहाँ से लिख सकते हैं x/2l लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ से देखो tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी है, tan थीटा बराबर क्या है, एफ ई बाई एम जी। तो यहाँ से tan थीटा की जगह पर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा इक्वल टू एफ ई और बाई एम जी लिख सकते हैं। और साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, x/2l लिख सकते हैं। तो x/2l देख सकते हो और इक्वल टू एफ ई बाई एम जी कर सकते हो बेटा। अब हमारा एफ ई की वैल्यू देखना है बेटा कि एफ ई का वैल्यू कितना आता है। तो एफ ई का वैल्यू देखते हैं। एफ ई का वैल्यू तुमको पता ही है, यहाँ से देखो तो एफ ई का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जब पुट करोगे तो एफ ई का वैल्यू देख सकते हो कि एफ ई का वैल्यू जो है हम लोगों के पास क्या आ जाता है। तो x/2l तो रहने दो, x/2l रहने देते हैं और एफ ई की वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दिया, और एफ ई का वैल्यू क्यू स्क्वायर कर दो और ये एक्स स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड एम जी कर दो। हाँ, ये डिवाइडेड एम जी कर दो बेटा। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, x इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो x³ हो जाएगा बेटा, और 2 यहाँ से कट जाएगा तो हम लोग का जो रिजल्ट आ जाएगा ये x³, ये देखो x स्क्वायर और ये x, ये x³ हो जा रहा है, और यहाँ से हो जा रहा है कितना 1/2 पाई एप्सिलॉन हो जा रहा है बेटा। और हाँ, और mg हो जा रहा है, mg हो जा रहा है, ये mg ऊपर चला जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा और l हो जाएगा बेटा। देख सकते हो, ये देखो क्यू स्क्वायर और l हो जाएगा हमारा। तो x³ की तो वैल्यू आ गई बेटा। अब x³ की वैल्यू हमारा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। चूँकि x भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों अप्रोच करेगा तो x भी चेंज होगा, और q भी लीकेज हो रहा है, q भी लीकेज हो रहा है तो q भी चेंज होगा। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x³ को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3x², और यहाँ से लिख सकते हैं dx/dt, देख सकते हो। और ये जो हमारा हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन कर देते हैं, और 2 पाई एप्सिलॉन mg तो लिखेंगे ही, mg तो हो ही गया, और l तो बेटा है ही, ये l, और क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2q, और यहाँ से लिख सकते हो dq/dt, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा तो क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2q, और dq/dt l कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन mg रहने दिया बेटा। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग dq/dt निकाल लेते हैं। तो बेटा dq/dt क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो कि dq/dt अब हम लोग
क्या लिखें। तो डी क्यू बाई डी टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ से डी क्यू बाई डी टी हम लोगों को इसको यहीं रहने देते हैं और बाकी वाले टर्म को इधर ले आते हैं। तो यहाँ से देखो कि क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी कर सकते हो बेटा, और इक्वल टू यहाँ से तो 3x² हो गया, और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, भी लिख सकते हो। तो ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg आ गया, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और ये बेटा क्या आ जाएगा L इंटू 2Q, ये तो L इंटू 2Q कर देते हैं इसको, L इंटू 2Q बेटा यहाँ कर दिया ऊपर वाले टर्म को, और यहाँ से 3x² कर दो, 3x², और dx बाई डी टी को हम लोग भी कर देते हैं, और भी की वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू हम लोग को गिवन है, अप्रोचिंग वेलोसिटी है a बाई रूट एक्स दिया हुआ है बेटा, a बाई रूट एक्स दिया हुआ है। अभी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से a बाई रूट एक्स डाल दें तो देख सकते हो कि भी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से a बाई रूट एक्स डाल देते हैं तो a बाई रूट एक्स बेटा डाल देते हैं, तो ये x का क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स। हाँ, तो आप देख सकते हो कि x इंटू एक्स हो गया, तो x का रूट x यहाँ से लिख सकते हो, देख सकते हो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा हो गया mg, और ये हो गया L इंटू 2Q, और यहाँ से हो गया 3, और यहाँ से हो जाएगा x रूट x, और ये हमारा a, और यहाँ से तो रूट x ख़त्म ही हो जाएगा, चूँकि x और रूट x तो रूट x, और यहाँ से देख सकते हो रूट x कर दिया, और ऊपर नीचे रूट x आ गया बेटा, और यहाँ से a आ गया, तो रूट x ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है x रूट x, और यहाँ से a ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ कर देते हैं x रूट x, देख सकते हो बेटा, और x रूट x का वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस x टू दी पावर 1 होता, और इस पर पावर 1, तो x टू दी पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 3/2 कर सकते हैं बेटा, x टू दी पावर 3/2 कर सकते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है ये डी क्यू बाई डी टी आ गया बेटा, ये डी क्यू बाई डी टी आ गया हमारा। अब x टू दी पावर 3/2 की वैल्यू हम लोगों को कितना निकालना था, तो हम लोग यहाँ से देखे थे कि जो कैलकुलेट किए थे हम लोगों को कि tan थीटा बराबर कितना आया था बेटा, tan थीटा बराबर आया था Fe/mg, और tan थीटा को हम लोग sin थीटा कहते हैं, और sin थीटा को लिखे थे x/2l, और Fe को लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये q², हाँ ये q² है बेटा, q² इसने स्मॉल q, कैपिटल q है, तो कैपिटल q², और ये कहे थे कितना x², और डिवाइडेड mg कहे थे बेटा, और यहाँ से 2 कट रहे थे, तो यहाँ से बेटा आ रहा था xq आ रहा था, तो आप देख सकते तो कि यहाँ पर से जो xq की वैल्यू आती है, ये जो हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, तो xq की वैल्यू यहाँ आ गया, और यहाँ से q² चला गया, ये देखो q², तो यहाँ से रहेगा ही, तो q² यहाँ से लिखेंगे, और ये आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा mg आ जाता है, और ये हमारा q² इंटू L आ जाता है। अब यहाँ से अगर x टू दी पावर 3/2 कहें बेटा, तो इसका क्या मतलब है, दोनों पर पावर हम लोग हाफ ले लेते हैं, तो दोनों पर पावर हम लोग यहाँ पर पावर इक्वल टू करें, और इसको पावर हाफ ले लें, तो ये भी पावर हाफ लेना होगा, ये भी पावर हाफ लेना होगा, देख सकते हो। तो ये पावर x टू दी पावर कितना आ जाएगा 3/2, तो x टू दी पावर 3/2 के लिए हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ से आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और ये बेटा आ जाता है L इंटू 2Q, L इंटू 2Q आ जाता है, और यहाँ से आ जाता है बेटा 3a, और x टू दी पावर 3/2 के लिए ये आ जाता है x टू दी पावर 3/2 के लिए हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, तो फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा। तो x टू दी पावर 3/2 यानी x टू दी पावर 3/2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं q², और ये L, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अंडर रूट लिख सकते हैं बेटा, देख सकते हो। यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से x टू दी पावर 3/2 का वैल्यू ये डाल दो, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो q² I इंटू L, और ये बेटा हो जाता है हमारा
2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg आ जाता है बेटा, ये आ जाता है। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये dq बाई dt की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये dq बाई dt की वैल्यू आ गया बेटा। अब ये जो dq बाई dt आया, ये जो dq बाई dt हमारे पास आया है, तो dq बाई dt हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि L है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, तो ये तो रह जाएगा, चूँकि अंडर रूट अगर हम लोग इसको करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये अगर इसको काटते हैं तो बेटा ये अंडर रूट आ जाएगा। चलो ये तो आ गया। अगर q को काटते हैं तो q यहाँ से q स्क्वायर है, तो ये q बाहर चला आएगा, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा बेटा। और L की बात करें तो L इसके अंदर रूट के अंदर चला जाएगा, L स्क्वायर, हाँ, तो ये L स्क्वायर अंदर रूट चलाएगा बेटा। तो यहाँ से dq बाई dt लिख सकते हो, देखो dq बाई dt लिख सकते हो क्या। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को इम्प्रूव करना होगा बेटा। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये mg कर दिया, और डिवाइडेड क्या कर दोगे बेटा, और डिवाइडेड यहाँ से L है, तो ये अंडर रूट आ जाएगा ना, ये L स्क्वायर, तो डिवाइडेड L यहाँ चलाएगा, L आ जाएगा, हाँ, और यहाँ से आ जाएगा 3/2a, तो ये आ जाएगा बेटा, और ये 3/2a आ जाएगा। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यही हमारा रिक्वायर्ड, इस रेट से जो चार्ज का लीकेज होगा बेटा, इसी रेट से हमारा चार्ज का लीकेज होगा। दिस इज़ द रेट through at which our charge will leakage when the two charges approaches to each other. I hope so कि बेटा आपने इस प्रॉब्लम को ये नहीं समझना है कि दिस इज़ द वेरी टफ प्रॉब्लम। ये जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन का मैंने यूज किया, और इसी सेशन में मैंने इंटीग्रेशन का यूज किया है। तो चूँकि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशंस और फंडामेंटल इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन समझना ही पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर ढंग से जो है सो फिजिक्स को समझ पाएंगे। तभी आप जो है सो जेईई मेंस, नीट वगैरह में भी जो है सो कुछ फंडामेंटल्स जो है सो आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में यूज करने पड़ते हैं। तो आप इसको समझे, काइनेमेटिक्स में भी यूज करना पड़ता है बेटा। यूज किया भी है मैंने कि कैसे निकालें। ए बराबर जैसे हम लोग लिखते हैं dv बाई डी टी, भी बराबर लिखते हैं dx बाई डी टी या ds बाई डी टी लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को समझना होगा, सीखना होगा। मैं प्रॉपर जो है सो अपने लेक्चर्स में ये सारे चीज़ें क्लियर भी कर रहा हूँ बेटा। तो आई होप सो कि आपने इस कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है और कुछ अपने कॉन्सेप्ट, नए फ्लेवर, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग इंटर करेंगे, और वहाँ पर फंडामेंटल से हम लोग बेसिक से जो है सो टॉप लेवल पर जाएंगे। तो बेटा इसके लिए ये है कि मैं एट रेगुलर इंटरवल पर अपने टॉपिक्स जो है सो अपलोड करता रहता हूँ। एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो ये आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है बेटा कि आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपको मेरी नोटिफिकेशन, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा मेरी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, और तुरंत मिलने के कारण आप तुरंत अपने नॉलेज को इन्हांस कर पाएंगे और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे अपने एग्जामिनेशंस में, और डेफिनेटली यू विल परफॉर्म बेटर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, आई प्रॉमिस्ड यू बेटा। अगर आप मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर ढंग से समझते हैं तो डेफिनेटली यू विल परफॉर्म वेरी गुड इन द एग्जामिनेशंस बेटा। तो आई होप सो कि यू विल डू एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू बेटा।